पंजाब के फार्मर्स ने एक ऐसा कदम उठाया है जो पूरे इंडिया को हिला रहा है। फ्लड्स की तबाही के बाद उन्होंने अपनी ही जमीन गवर्नमेंट को देने का फैसला लिया, सिर्फ इसीलिए कि परमानेंट एम्बैंकमेंट्स बन सकें और अगले साल फिर से उनकी जिंदगी तबाह न हो। दोस्तों, सोचो, जिस जमीन पर जनरेशन दर जनरेशन ने फार्मिंग की, उसी जमीन को सैक्रिफाइस करना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे फैक्ट्स क्या कहते हैं? आज हम इसी का एनालिसिस करेंगे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो फैक्ट वाला, जहां फैक्ट्स हमेशा होते हैं फ्रेश और एंगेजिंग। आज की कहानी सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर की नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन सैक्रिफाइस और रेजिलियंस की कहानी है। पंजाब के फार्मर्स जो बरसों से फ्लड से लड़ते आए, अब खुद अपनी जमीन सैक्रिफाइस कर रहे हैं परमानेंट फ्लड प्रोटेक्शन के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पंजाब फ्लड्स 2025 का सच और इसका इम्पैक्ट। सितंबर 2025, पंजाब और नॉर्थ इंडिया में मॉनसून ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। 20 और रावी नदियों का पानी एम्बैंकमेंट्स तोड़कर विलेजेस में घुस गया। पंजाब के 1200 से ज्यादा विलेजेस पानी में डूब गए। हजारों परिवारों ने घर खो दिए और क्रॉप्स पूरी तरह से बर्बाद हो गईं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये फ्लूड्स 1988 के बाद के सबसे बड़े और डेंजरस फ्लूड्स हैं। दिल्ली की यमुना ने डेंजर मार्क क्रॉस किया, हिमाचल और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स हुए और पंजाब को डिजास्टर हिट स्टेट डिक्लेयर करना पड़ा। सोचो दोस्तों, एक फार्मर अपनी पूरी जिंदगी अपनी जमीन से जोड़कर रखता है। वही जमीन उसकी रोजी रोटी होती है, उसकी फैमिली का लेगेसी होता है। लेकिन इस साल फ्लड्स ने उनका सब कुछ छीन लिया। नाइब सिंह और सुखदेव सिंह जैसे फार्मर्स के घर डूब गए, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गईं और बैंक के लोन्स चढ़ गए। कॉम्पेंसेशन मिलता भी है तो मंथ्स के बाद और बहुत कम। तब उन्होंने एक टफ डिसीजन लिया, गवर्नमेंट को अपनी ही लैंड डोनेशन देने का, क्योंकि उनका कहना था अगर परमानेंट एम्बैंकमेंट नहीं बना तो हर साल यही तबाही रिपीट होगी। फार्मर्स का लैंड देना सिर्फ एक सैक्रिफाइस नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी है। आज तक फ्लड्स का सामना टेम्पररी बंड्स और रिलीफ कैंप्स से होता था, लेकिन अब फार्मर्स खुद कह रहे हैं हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। उनका स्टेप एक नई डायरेक्शन शो करता है, प्रोएक्टिव प्लानिंग। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट के डिसीजंस का वेट नहीं, बल्कि खुद अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना। IMD के डेटा के मुताबिक सितंबर 2025 इंडिया के लिए एक अनयूजुअली वेट मंथ रहा। पंजाब और हरियाणा में 70% से ज्यादा रेनफॉल हुई। हिमाचल और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर दिया। दिल्ली में स्कूल्स बंद हुए, गुरुग्राम में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ और थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स पानी में डूब गए। ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज का सीधा वार्निंग है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून और अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन ने फ्लड्स को और डेडली बना दिया है। फ्लड के बाद सिर्फ क्रॉप्स और घर ही नहीं, लोगों का कॉन्फिडेंस भी गिर गया। स्कूल्स बंद होने से बच्चों की पढ़ाई रुक गई। फार्मर्स के पास अगले सीजन के लिए सीड्स और फर्टिलाइजर खरीदने के पैसे नहीं बचे। और सबसे बड़ा खतरा है डिजीज। फ्लड वाटर्स के साथ डेंगू, कॉलेरा और जॉन्डिस जैसी बीमारियां विलेजेस में फैलने लगीं। डॉक्टर्स और NGOs ने ORS पैकेट्स, क्लोरीन टैबलेट्स और फीवर किट्स डिस्ट्रीब्यूट की, लेकिन अभी भी हेल्थ रिस्क हाई है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर डिफॉरेस्टेशन और अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन ऐसे ही चलता रहा तो फ्लड्स और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस होंगे। मॉनसून का पैटर्न ऑलरेडी अनस्टेबल हो चुका है, कभी ड्राउट, कभी फ्लड्स, और अगर हमने इस वार्निंग को इग्नोर किया तो अगले 10 सालों में सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है। पंजाब के CM ने डिमांड की है कि फार्मर्स के लिए 60,000 करोड़ के पेंडिंग्स रिलीज किए जाए। हरियाणा ने 5 करोड़ की इमीडिएट रिलीफ अनाउंस की, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है परमानेंट एम्बैंकमेंट्स और फ्लड मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। फार्मर्स का लैंड डोनेशन एक वेकअप कॉल है कि अब सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा। हमें एक लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। दोस्तों, आज की कहानी एक वार्निंग भी है और एक इंस्पिरेशन भी। वार्निंग इसलिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज और पुअर प्लानिंग हम सबको खतरे में डाल रही है, और इंस्पिरेशन इसलिए क्योंकि पंजाब के फार्मर्स ने सैक्रिफाइस करके एक नया रास्ता दिखाया है।
आपको क्या लगता है, क्या लैंड डोनेशन जैसा कदम इंडिया के लिए परमानेंट सॉल्यूशन ला पाएगा, या गवर्नमेंट को और इनोवेटिव पॉलिसीज बनानी चाहिए? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो फैक्ट वाला को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ फैक्ट्स हमेशा रहेंगे फ्रेश और एंगेजिंग।